वीपीडीओ और वीडीओ की मेरिट लिस्ट हाई जाने पर तैयारी कर रहे छात्रों में आयोग के विरुद्ध आक्रोश नजर आया। छात्रों के अनुसार मेरिट लिस्ट का हाई जाना नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा करवाई जा रही है उसे अलग अलग शिफ्टों में न करवाकर एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। छात्रों का कहना है कि आयोग के इस कदम से कहीं न कहीं छात्रों का मनोबल गिर रहा है। क्या लगता है जो आयोग ने ये मजाक करा है बच्चों के साथ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी रिजल्ट आया है वीडियो का, इसमें ये देखने को मिला कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये नॉर्मलाइजेशन से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हुआ है। 4 शिफ्टों में पेपर कराए गए थे और 4 शिफ्टों में ये कहा गया कि जो पेपर की गुणवत्ता थी वो गुणवत्ता एक समान नहीं थी। कुछ नंबरों को डिलीट किया गया है, जिससे मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हुआ है। आयोग को आगे ये ध्यान देना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाए और जितने भी शिफ्टों में आप पेपर कराते हैं सारे पेपरों की गुणवत्ता क्वालिटी एक समान रखी जाए। सर, जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था इसमें सिर्फ कुछ ही बच्चे जिन्होंने याचिका दायर करी थी हाई कोर्ट में नैनीताल में जाके, सिर्फ उन्हीं को मेंस के लिए आगे करा गया है। जो बाकी ने याचिका दायर नहीं करी उनका कुछ नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है, ये ऐसा एक बैनर है जिससे उत्तराखंड के बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन होता है। सबसे बड़ा आयोग है, सबसे बड़े अधिकारी उत्तराखंड के यहीं से नियुक्त होते हैं। एक आयोग इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है कि 12 से 15 क्वेश्चन गलत कर दे रहा है और उसके बाद उनको डिलीट कर रहा है। जो 56 विद्यार्थी जिन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, फिर आयोग कह रहा है कि वो 56 विद्यार्थी मेंस परीक्षा में बैठ सकते हैं, यानी कि आयोग कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपा रहा है। आज विद्यार्थी लंबे समय के बाद, एक तो उत्तराखंड में विज्ञप्ति आती नहीं है और आती भी है तो लंबे समय से उत्तराखंड का जो विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहा है और 4-5 साल तैयारी करने के बाद इस तरीके की आयोग की गलती से यदि वो बैकफुट पे आता है, उसको सिलेक्शन होने से रुक जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी निराशा है। पहले तो आयोग को इस प्रकार से 12 क्वेश्चन डिलीट नहीं करने थे। वो 12 क्वेश्चन क्यों गलत हुए उसके लिए आयोग को एक पैनल बैठाना था। परीक्षा एग्ज़ाम रूम तक पेपर पहुंचने से पहले पेपर का एनालिसिस करना चाहिए था, उसका अध्ययन करना चाहिए था, कहाँ मिस्टेक हैं, कहाँ गलती हो रही है। यदि आयोग ही इस प्रकार की गलतियां कर रही है तो क्या चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, टेहरी, उत्तरकाशी सारे जिलों से बच्चे आते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं और एक बेरोजगार के पास इतना समय भी नहीं होता है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी भी इसमें नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान को वो भुगत रहे हैं। लंबे समय से तैयारी करने के बाद भुगत रहे हैं। 30, 31, 32 साल तैयारी करते करते एक युवा की उम्र व्यतीत हो चुकी है, लेकिन आयोग की इस गलती के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर, वीपीडीओ वीडियो की बात करें, उसमें इस बार नॉर्मलाइजेशन के चलते मेरिट लिस्ट बहुत ही हाई गई है। जिन बच्चों का हो सकता था उनके भी अंक कम कर दिए गए हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? ये करणपुर एक एजुकेशन हब है। हमारे इस यूनिक अकेडमी में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, हम उन विद्यार्थियों का ये एनालिसिस तो कर देते हैं कि कौन किस मेरिट के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हमारी क्लासेस में होते हैं और हम मेरिट को लगभग स्टूडेंट खुद ही मेरिट तय कर देता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरिट तय कर देता है। लेकिन इस बार जो मेरिट गई अनुमान से अधिक गई, तो यहाँ ऐसा आभास होता है कि नॉर्मलाइजेशन से बड़ा नुकसान हुआ है और अंदर किस प्रकार के कार्य हुए हैं ये तो हम नहीं जानते हैं। मीडिया का काम है कि इसकी छानबीन किया जाए ताकि एक बेरोजगार एक विद्यार्थी को इसका फ़ायदा मिल सके। उनके पेरेंट्स लंबे समय से इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, लेकिन आयोग की इन गलतियों की वजह से नाकामयाबी, यानी कि उनको नुकसान झेलना पड़ता है। पिछली बार का एक पेपर हुआ था फॉरेस्ट दरोगा का, उसमें आयोग ने 18 शिफ्टों में इस पेपर को कराया। ठीक थे 18 शिफ्ट, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कराना पड़ेगा शिफ्टों में, लेकिन 332 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया और बच्चे भी ज़्यादा नहीं थे इसमें, 50 से 55 हज़ार के बीच बच्चे थे और उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से जब 332 क्वेश्चन डिलीट हुए तो बहुत नुकसान बच्चों को झेलना पड़ा। तो ये नुकसान आगे बच्चा न झेले, इसके लिए पारदर्शिता आयोग को रखनी चाहिए और रखनी ही पड़ेगी। देखिए,
मेरिट का हाई जाने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन है। क्योंकि आयोग लगातार अनेक शिफ्टों में एग्ज़ाम जो करवा रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में किसी भी व्यक्ति के, किसी के 4 नंबर बढ़ रहे हैं तो किसी के 10 नंबर बढ़ रहे हैं, कि यहाँ तक कि देखा है मैंने कि 12 नंबर भी किसी न किसी स्टूडेंट के बढ़े हैं। और यहाँ तक भी देखा है कि लगातार जो है जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके जो नॉर्मलाइजेशन है, उसके जो मार्क्स हैं वो कम हो जा रहे हैं। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो आयोग के द्वारा ये शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए, जिससे लगातार जो है अच्छी तरीके से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट। आयोग की लगातार मैं देख रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम के अंदर जो है कहीं ना कहीं खामियां कर रहा है, कहीं पर क्वेश्चन को डिलीट कर रहा है। यहाँ से देखा जा रहा है कि बच्चों का जो मनोबल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि लगातार बच्चा जो है प्रयास कर रहा है, सीखने का प्रयास करता है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि सतीश सर भी बच्चों के बीच में लगातार जो है प्रयास करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो है कमी ना रह जाए। लगातार सर भी बच्चों के साथ जुड़े हैं कि छोटी छोटी जो गलतियां होती है उन गलतियों को दूर करें। लेकिन आयोग के द्वारा इन क्वेश्चनों को भी लगातार जो डिलीट कर दिया जा रहा है, जो सही क्वेश्चन है वो भी लगातार डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आयोग जो है लगातार कमियाँ कर पा रहा है, कमी कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे ना करें, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि ना तो नॉर्मलाइजेशन का कोई झंझट रहेगा और ना ही यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कहीं पर कोई खामी रहने की। नॉर्मलाइजेशन भी मैं कहता हूँ कि अगर सेंटर का कोई एग्ज़ाम है और जैसे रेलवे का है, बड़े से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन करवाना एक बन जाता है कि एक दिन में जो है पॉसिबल नहीं हो पाता एग्ज़ाम कराना। लेकिन एक स्टेट है, हर राज्य जो है एक ही दिन के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश ने इस जो ये शिफ्ट वाले जो एग्ज़ाम है, इस पर भी वहाँ के जो हाई कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ पर जो है इस तरीके से कोई एग्ज़ाम ना कराया जाए। एग्ज़ाम अगर कराना है तो सिर्फ एक दिन में एग्ज़ाम